ठीक हमारे आवास के बगल में ही ये लाठीचार्ज हुआ है शाम को 7 बजे के आसपास। और बारिश भी हो रही थी, अंधेरा भी था, लाइट ऑफ किया गया था। तो ये मुझे विश्वास में लिया, बैठाया और फिर लाठीचार्ज किया गया, जो कि उचित नहीं है। मैंने इसको विधानसभा में सवाल के तौर पर भी दिया है न्यायिक जाँच के लिए। और जो लोग लाठीचार्ज करवाए हैं उन पे अगर दोषी पाए जाते हैं तो भाई जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई। न्यायिक पेंच हैं, कानूनी दांव पेंच हैं, लेकिन सरकार को विश्वास जीतना चाहिए था छात्रों का। और इस बार मुख्यमंत्री जी को स्वयं संवाद करनी चाहिए। और जो 20 दिनों से धरने पर डटे हैं, भूख हड़ताल 10 दिन का हो चुका है, इस पर उन्हें वार्ता करके उनकी भूख हड़ताल को भी तोड़ना चाहिए था और आंदोलन को भी समाप्त करना चाहिए था। अगर बच्चे आंदोलन ही करते रहें, रांची में आकर इसी तरह आंदोलन करते रहें तो फिर पढ़ेंगे कब, वो तैयारी कब। उन्होंने छात्रों को समर्थन दिया है और फिजिकली समर्थन दिया है। वो झारखंड में चल रहे आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी का प्रोटेस्ट लगभग 20 दिन होने को चला, लेकिन अब तक जो है कोई भी सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उस पे बैठे हुए छात्र और छात्राएं जो अनशन पे थी वो लोग अभी एडमिट है आईसीयू पे, सदर हॉस्पिटल पे, रांची पे। वो लोग का कंडीशन बहुत ख़राब है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा जो है एक बड़ा आंदोलन भी हुआ, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए अभी आए हुए हैं हम टाइगर जयराम महतो डुमरी विधायक के आवास पे। चलिए उनसे मिलते हैं, सीधे बातचीत करते हैं। वर्तमान में जेपीएससी और जेएसएससी का प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये प्रोटेस्ट एक निर्णायक प्रोटेस्ट के तौर पर हम देख रहे हैं और हमें ये उम्मीद मन लग रही है कि इस प्रोटेस्ट के बाद आने वाले समयों में अनियमितताएं के मामले और बहुत कम आएंगे। क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट में छात्रों की जीत होती है, मांगों की पूर्ति होती है, तो निश्चित ही ऐसे लोगों में डर का माहौल होगा जो लोग सीटों को बेचने का काम करते हैं। झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा छात्रों का आंदोलन ये माना जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन में है जो लड़कियों के ऊपर और काफ़ी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसको आप कैसे बोलिएगा? देखिए, जहाँ तक मुझे भी सूचना मिली, ठीक हमारे आवास के बगल में ही ये लाठीचार्ज हुआ है शाम को 7 बजे के आसपास। और बारिश भी हो रही थी, अंधेरा भी था, लाइट ऑफ किया गया था। तो ये उचित नहीं था। जब दिन भर आंदोलन ठीक ठाक रहा, दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया, प्रशासन ने बच्चों ने प्रशासन का। और उसके बाद हमें लगता है 75 to 80% भीड़ वापस हो चुकी थी, क्योंकि एक दिन का आंदोलन था। आंदोलन का मतलब था कि भाई हमको अपना कार्यक्रम करना है और फिर वापस आ जाना। सरकार को एक संदेश देना है कि हम एकजुट हैं। हमने अपना प्रदर्शन किया और लगभग 75% भीड़ वापस आ चुकी थी। उसके बाद कुछ लोग वहाँ बचे हुए थे, डटे हुए थे, उनको भी पुलिस ने विश्वास में लिया, बैठाया और फिर लाठीचार्ज किया गया, जो कि उचित नहीं है। मैंने इसको विधानसभा में सवाल के तौर पर भी दिया है न्यायिक जाँच के लिए। और जो लोग लाठीचार्ज करवाए हैं उन पे अगर दोषी पाए जाते हैं तो भाई जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। अब तक जो है आंदोलन का कोई भी रूपरेखा ख़त्म नहीं हुआ, मांग को लेकर के जो है वो लोग अभी तक चल ही रहा है, क्लियर नहीं हुआ है कि हाँ हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। झारखंड सरकार है वो मान भी नहीं रही है जैसे सीजीएल को लेकर के, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें कुछ न्यायिक पेंच हैं, कानूनी दांव पेंच हैं, लेकिन सरकार को विश्वास जीतना चाहिए था छात्रों का। और इस बार मुख्यमंत्री जी को स्वयं संवाद करनी चाहिए। और जो 20 दिनों से धरने पर डटे हैं, भूख हड़ताल 10 दिन का हो चुका है, इस पर उन्हें वार्ता करके उनकी भूख हड़ताल को भी तोड़ना चाहिए था और आंदोलन को भी समाप्त करना चाहिए था। अगर बच्चे आंदोलन ही करते रहें, रांची में आकर इसी तरह आंदोलन करते रहें तो फिर पढ़ेंगे कब, वो तैयारी कब करेंगे। तो इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी को अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और उस गंभीरता पर विचार करना चाहिए। ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, ये तो छात्रों पर निर्भर है। छात्र जब तक चलाएंगे और हमें लगता है तब तक चलाएंगे जब तक उनकी मांगें ना मानी जाए। तो रहा सवाल हम लोग का, तो छात्रों के इच्छा अनुसार, उनके कार्यक्रमों के अनुसार हम लोगों ने उनको खुला समर्थन दिया है। वो अगर आज घोषणा करते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद संतुष्ट होकर आंदोलन की समाप्ति घोषणा करते हैं तो हम लोग भी वापस हो जाएंगे। हम लोगों ने छात्रों को समर्थन दिया है और फिजिकली समर्थन दिया है। वो धरना पर हैं तो हमने कह दिया कि हमारे भी साथी धरने पर रहेंगे। वो भूख हड़ताल पर, बल्कि भूख हड़ताल पर पहले हमारे साथी गए, देवेंद्र जी गए, महेंद्र जी गए, प्रेम कुश। उसके बाद छात्रों की ओर से भी 4-5 छात्र अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो हम लोग साथ हैं हमेशा। चौधरी जेपीएससी में जिनका पीटी क्लियर हो चुका है वो लोग भी धरने पर बैठ गए हैं, उनका कहना है कि रद्द ना हो। देखिए, इसमें तो है थोड़ा सा उनके लिए मुझे खेद है, क्योंकि मान के चलिए उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक इस परीक्षा को पास भी किया होगा। लेकिन देखिए, जब बात आता है उसमें घोटाले का, गड़बड़ी का,
तो गेहूं के साथ जो घुन पिस जाते हैं वही हाल होता है। उनके लिए तो संवेदना है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप छात्रों को हौसला देने के लिए क्या कहिएगा? देखिए, छात्र उनको हौसला देने के लिए मैंने हर तरह से उनका सहयोग किया है, हर तरह से। विधानसभा का जो घेराव था उस दिन भी 2 घंटा 2.5 घंटा में उनके बीच रहा, और एकमात्र विधायक जो छात्रों के बीच जाके खड़ा हुआ, छात्रों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाया, उनके साथ डटा। तो मैं हर तरह से उनके साथ हूँ और उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ।